तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्राई डू चैट सिंड्रोम के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो बच्चों, आज का यह टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। आपको यह पूरा संपूर्ण क्लियर हो जाएगा कि क्राई डू चैट सिंड्रोम आखिर क्या होता है, यह संलक्षण आखिर होता कैसे है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यह जो संलक्षण होता है क्राई डू चैट जो सिंड्रोम होता है, इसको सबसे पहले किसने बताया, इसके आखिर अध्ययनकर्ता कौन है। उसके बाद बच्चों, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यह संलक्षण आखिर होता क्या है और किस कारण से होता है। उसके बाद बच्चों, हम लोग इसके कुछ लक्षण हैं उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्राई डू चैट सिंड्रोम को किसने अध्ययन किया था बच्चों, इसके बारे में किसने सबसे पहले अध्ययन किया था। जे लेलुजे नामक एक वैज्ञानिक ने इसका सबसे पहले अध्ययन किए थे। यानी कि बच्चों, इनके जो अध्ययनकर्ता हैं वह जे लेलुजे नामक लेजुने नामक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सन 1963 में क्या किया बच्चों, इसको बताया, इसके बारे में बताया, इसके बारे में हमको जानकारी दिए। तो चलिए बच्चों, अब हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि क्राई डू चैट सिंड्रोम आखिर क्या होता है। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे आसानी से। सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या में कमी या फिर विलोपन के कारण यह सिंड्रोम क्या होता है बच्चों, उत्पन्न होता है। समझेंगे यहाँ पर क्या कहा गया है। यह जो क्राई डू चैट जो सिंड्रोम होता है, जो संलक्षण होता है, वह गुणसूत्रों की संख्या में कमी या फिर विलोपन के कारण होता है। समझेंगे बच्चों, जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इस सिंड्रोम के कारण क्या हो जाता है, उसकी संख्या में कमी हो जाती है या फिर विलोपन हो जाता है, यानी कि बच्चों वहां से हट जाता है। इस कारण से यह सिंड्रोम होता है। आगे समझेंगे, यह सिंड्रोम मुख्यतः 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के फलस्वरूप होता है। तो समझेंगे बच्चों, यह जो संलक्षण होता है, जो सिंड्रोम होता है, वह मुख्यतः 5वीं जोड़ी, यानी कि बच्चों मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कि 23 जोड़ी के रूप में होते हैं, और 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के कारण यह संलक्षण होता है। यानी कि बच्चों समझेंगे, यहाँ पर जो गुणसूत्र होता है कुछ इस प्रकार से हमारा जो गुणसूत्र है वह होता है बच्चों। समझेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, समझेंगे 5वीं जोड़ी, यह बच्चों मान लो कि यह 5वीं जोड़ी क्या है, गुणसूत्र है। तो इसी गुणसूत्र की छोटी भुजा से विलोपन के कारण, यानी कि बच्चों इसकी किसी भी भुजा में छोटा सा विलोपन हो जाता है, यानी कि बच्चों वहां से हट जाता है। समझेंगे, यह जो गुणसूत्र है उससे क्या हो गया बच्चों, 5वीं जोड़ी गुणसूत्र से छोटी भुजा क्या हो गई बच्चों, विलोपन हो गई, हट गई, और इसी के फलस्वरूप यह होता है। समझेंगे बच्चों, इसी के हटने के फलस्वरूप यह संलक्षण होता है। आगे देख सकते हैं, 5000 नवजात शिशुओं में केवल एक में ही यह होता है। तो समझेंगे बच्चों, यह जो संलक्षण होता है, यह जो सिंड्रोम होता है, वह 5000 नवजात शिशुओं में केवल एक के शिशु में ही होता है, यानी कि बच्चों एक बच्चे के में यह उत्पन्न होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्राई डू चैट सिंड्रोम को समझ लिया है। अब इसके कुछ लक्षण हैं, इसके बारे में समझेंगे कि अगर क्राई डू चैट से जो संलक्षित जो बच्चे हैं उनमें कैसे कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला देख सकते हैं, पीड़ित शिशुओं के रोते समय सामान्य रूप से बिल्ली की म्याऊ सदृश ध्वनि उत्पन्न होती है। तो समझेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बिल्ली की म्याऊ सदृश उत्पन्न होती है रोते समय। तो समझेंगे, जो पीड़ित शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, क्राई डू चैट से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, वो जब रोते हैं तो कैसे आवाज सुनाई देती है बच्चों, बिल्ली की म्याऊ जैसे सदृश ध्वनि या फिर आवाज सुनाई देती है, उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों इसको बिल्ली या म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। यानी कि बच्चों जब इससे ग्रसित जब शिशु रोता है तो बिल्ली की म्याऊ जैसे आवाज सुनाई देती है, और इसी कारण इसको बिल्ली सिंड्रोम या फिर म्याऊ सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों दूसरा देख सकते हैं,
शरीर में अनेक शारीरिक व मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। यानी कि बच्चों समझेंगे यहाँ पर, इससे जो ग्रसित शिशु हैं, जो बच्चे हैं, उनमें शारीरिक यानी कि बच्चों शरीर से रिलेटेड बीमारी या फिर मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि बीमार उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि बच्चों इससे ग्रसित होते हैं वह शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं। तीसरा समझेंगे, दोनों आंखों के बीच गैप अधिक होता है। तो समझेंगे बच्चों, इससे जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनके दोनों आंखों के बीच का गैप क्या होता है बच्चों, अधिक होता है, यानी कि दोनों आंखें दूर दूर उपस्थित होती है। चौथा समझेंगे, सिर का आकार सामान्य से बड़ा होता है। तो समझेंगे बच्चों, जो सिर का आकार होता है, जो क्राई डू चैट सिंड्रोम से जो ग्रसित बच्चे का जो सिर होता है वह सामान्य सिर के आकार से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्राई डू चैट सिंड्रोम को समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से पसंद में आया होगा और समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।